ये पीओजेके की क्लोजेस्ट तस्वीर है। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, दरअसल ये पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर है और यहाँ से मुजफ्फराबाद करीब 250 किलोमीटर ही दूर है। यहाँ केरन में, ये केरन सेक्टर है, आप सोचिए ज़रा भारतीय फ़ौज और पाकिस्तानी फ़ौज किस तरह से आमने सामने थी। पाकिस्तान पीओजेके को सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर बताता है, आज़ादी के नाम पर वहाँ कुछ नहीं है। और सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी बात यह है कि जो पीछे आपको ये इमारतें दिखाई दे रही हैं, ये कश्मीरियों की इमारतें नहीं हैं। पीओजेके में कश्मीरी के लिए जगह नहीं है। ये बाहर से लाकर जो पंजाबी बसाए गए हैं या पहाड़ी बसाए गए हैं, ये वो लोग हैं। कश्मीरी कहाँ हैं इसके बारे में तो ज़्यादातर लोगों को इल्म तक नहीं है, पता तक नहीं है, क्योंकि जो कश्मीरी यहाँ से गए 90 के दशक में, उन्हें भारतीय एजेंट का नाम दे दिया गया था। पोस्ट ऑफिस यहाँ पर ये, और दिल्ली यहाँ से 930 किलोमीटर है, जयपुर 1171 किलोमीटर, आगरा 1186। तो भारत के जो मुख्य शहर हैं वो कितना दूर हैं, एक तरफ आपको ये दिखाई देगा और दूसरी तरफ शारदा पीठ जो कि हिंदुओं की आस्था से जुड़ा हुआ है, वो करीब 27 किलोमीटर है, वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। मुजफ्फराबाद यहाँ से करीब 250 किलोमीटर है, वो आप इस बोर्ड पर देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है। और इस्लामाबाद की बात करें तो करीब 407 किलोमीटर यहाँ से है, पेशावर 474 और रावलपिंडी जो है वो करीब 474 किलोमीटर है। लाहौर है 740 किलोमीटर। तो देखिए ये पोस्ट ऑफिस है और इस पोस्ट ऑफिस पर आकर लोग जो हैं वो फ़ोटो भी खिंचाना पसंद करते हैं। देखिए आ रहे हैं लोग, आवाजाही लोगों की यहाँ पर है ही, और ये सेल्फ़ी पॉइंट यहाँ पे बनाया हुआ है ताकि जो भी टूरिस्ट यहाँ पर आए, ये देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर, आप देखेंगे तो आपको खुद भी दिखाई देगा कैसे लिखा हुआ है। हैशटैग फर्स्ट पोस्ट ऑफिस ऑफ इंडिया, हैशटैग केरन, हैशटैग LOC लाइन ऑफ कंट्रोल और हैशटैग द फाइनल फ्रंटियर। तो देखिए ये सेल्फी पॉइंट यहाँ पर बनाया हुआ है। लोग आए, आप यहीं के हैं, बाहर से आए, घूमने आए, कुपवाड़ा से आए घूमने? जी मैम, कुपवाड़ा से। तो आते रहते हैं? हाँ, आते बीच बीच में आते रहते हैं। तो क्या यहाँ देखने आते हैं, घूमने, क्या देखने आते हैं? बस हाँ। देखना चाहते हैं कैसा क्या है माहौल है इधर का। अच्छा, इधर का माहौल आप देखने आते हैं? हाँ। तो यहाँ से बहुत नजदीक है LOC। हाँ, तो अभी बीच बीच में आते हैं एंजॉय करने के लिए। एंजॉय करने आते हैं। तो क्या आपको दिखाई देता है उधर और इधर में फर्क क्या पाते हैं? फर्क तो है सर, यहाँ पे भी मजा है। हाँ। वहाँ का क्या दिखेगा, सामने जो है बस वही तो दिख रहा है। जो सामने है वहाँ पे वही दिखाई देगा, वही दिखाई देगा। और क्या, बस बाकी तो यहाँ पे एक ही प्रॉब्लम है, तो यहाँ तो नेटवर्क की प्रॉब्लम है। वो तो बॉर्डर एरिया है। हाँ, नेटवर्क की प्रॉब्लम है। तो फिर भी मज़ा भी यहाँ पे, अपने हिंदुस्तान में भी मज़ा भी है। तो आगे देखेंगे वो, उनके लिए क्या पता है उनके मज़ा है वहाँ पे या नहीं। बाकी तो यहाँ पे मज़ा है, यहाँ पे अच्छा लगता है। कब से आ रहे हैं आप लोग यहाँ पे? हम 2 साल से आ रहे हैं। 2 साल से? क्योंकि शायद 2022 में इसे खोला गया, अभी जी, बता रहे थे वो। हाँ, 2022 में भी खोला है। जंगल का ये हवाई, और क्या है इससे हवा क्या है। और पीओ के इससे ज्यादा क्लोज दिखाई नहीं देगा कहीं? नहीं, तो कहीं से नहीं दिखेगा। इतना पास है? इतना पास नहीं दिखेगा। ये देखो ना, इतना पास है तो कहीं दिखाई नहीं देगा। सिर्फ ये दरिया एक है बीच में, तो हाँ, किशन गंगा रिवर बीच में बस आती है। और कुछ नहीं है। तो आप कहाँ से आए हैं जनाब? आप कहाँ से आए? कुपवाड़ा से। आप सारे दोस्त हैं क्या? नहीं सर, मैं एक साथ आए? हंदवाड़ा से हूँ। अच्छा, आप हंदवाड़ा से। जी सर। और आप कुपवाड़ा से? जी जी मैं। आपको यहाँ पे क्या अच्छा लगता है? अच्छा, यहाँ पे आना लगता है कि पहली बार यहाँ पे आए, नई चीज देखी है कोई, तो अच्छा ही लगेगा। आप पहली बार आए? हाँ, पहली अच्छा, ये बार पहला है। हाँ। ये लोग लेके आए पकड़ कर? हाँ, ये लोग पकड़ के हाँ, लेके आए। तो आपको क्या कहना है? अच्छा लगा यहाँ पे आना। क्या अच्छा लगा आपको सबसे? यहाँ का वातावरण और यहाँ का वो हाँ। खुशहाली बहुत अच्छी लगी। यहाँ पे टूरिस्ट आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो टूरिस्ट आता ही था मेरे ख्याल से। पहलगाम के हमले के बाद लोग बता रहे थे कि थोड़ा सा कमी आ गई। हाँ जी, वहाँ कमी आ रहे हैं। पिछले साल तो बहुत सारे लोग आए थे घूमे हमारे हिंदुस्तान से, तो इस साल थोड़ा कम ही है। तो लोगों को आना चाहिए, हालात बिल्कुल ठीक है, केरन वैली देखना चाहिए, बहुत अच्छी जगह है। यहाँ तो आना चाहिए, तो मजा लेना चाहिए, तो इसलिए। बाकी तो कुछ नहीं, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, यहाँ पे तो मजा है, लेकिन बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई पहलगाम में जो हुआ कहीं और ना हो जाए। अब लोगों के मन में तो डर है ना। अल्लाह बचाए, उससे बचाए। वो हमें बहुत दुख हुआ है, जो वहाँ पे हुआ है वो बहुत दुख हुआ है हमें। हम उस चीज से नाराज हैं, इसलिए। लोगों के पेट पे लात मार दी। और क्या, लोगों की पेट पे लात मार दी। यहाँ पे भी आते थे, यहाँ पे दुकान वाले थे, यहाँ पे कारोबार वाले थे यहाँ पे,
यहाँ पे कोई भी जाते थे सामान खरीदने के, आज तो कोई नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो इनके रोजगार पे भी लात मारे उन्होंने। बिल्कुल सही बात है। आप क्या कह रहे थे? मैं कह रहा हूँ उनको अपना हिंदुस्तान आना चाहिए, यहाँ क्या है। नहीं नहीं, लेकिन पहलगाम भी हिंदुस्तान ही है। वहाँ पे जो हमला हुआ उसके बाद लोगों में डर है, यही तो चाहते थे। उसके बाद देखना मैडम, आप खुद देख लो हमारे लोगों ने कितना मदद किया है। देखो गाड़ियाँ फ्री मिले, होटल फ्री मिला, इससे अलावा हम क्या कर सकते हैं। नहीं, हमारे लोग तो क्या सभी भारतीय है तो... किया किसी और ने, लेकिन सारे कश्मीर के ऊपर। नहीं, वो आपको कश्मीरी को लेकर यहाँ तो कई देखो मीडिया पर आ रहा है, सारे कश्मीर ने वो किया, ये किया, सारी तो एक वो डर लोगों में आतंकियों को लेके है, कश्मीरी को लेकर थोड़ी लोग। हमने भी बड़ा शेयर, आपको पता है यहाँ का माहौल कैसे पहले था, मेंटेनेंस कैसे आ गया, कैसे अब खत्म हो गया, पता नहीं कहाँ से आई कहाँ से नहीं आया, हम ये तो खुदा ही जाने। लेकिन टूरिज्म सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ उससे। और क्या, वो तो होगा, नुकसान हुआ उससे, हमें भी तो नुकसान हो गया, हमें बड़ा दुख हो गया। लेने जा रहे हैं? कहाँ से आए आप? आप सब लोग इकट्ठा हैं क्या? हाँ, पूरा ग्रुप आया है क्या? हाँ, तो क्या क्या खरीदा आप लोगों ने, ये बताइए। खरीदना है मैम, तो कुछ खाया? घूमने के लिए आए, घूमने तो आए हैं, तो कुछ खाया पिया? हमने लाया था घर से, घर ही से ले आए। तो लोकल को कहाँ कुछ फायदा हुआ? यहाँ भी जो शॉपिंग करनी थी वो हमने कर ली है। अच्छा अच्छा अच्छा। जो भी हमको तो फर्स्ट टाइम है, पहले भी आप? नहीं, हम तो फर्स्ट टाइम आए। आप फर्स्ट टाइम आए? कुपवाड़ा में रहते हुए? कुपवाड़ा में रहते हुए फर्स्ट टाइम आए हैं, क्योंकि पहले यहाँ आया नहीं जाता था हमसे, घर के रोजमर्रा के कामों में बिजी थे, इसलिए एक्चुअली हम बाहर ज्यादा होते हैं, इसलिए पहली बार है। और 2022 में इसे डेवलप किया गया है, अच्छा डेवलप किया गया है पूरा। डेवलपमेंट तो ऐसा है कि चलता ही रहता है, डेवलपमेंट तो करना ही है। जी 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 जी, बिल्कुल। देखिए ये यहाँ पर सेल्फी पॉइंट है। एक सेकंड जरा, बस एक सेकंड दें मुझे। तो ये सेल्फी पॉइंट है जहाँ पे लोग आते हैं फोटो खिंचवाने के लिए, खिंचवाते हैं जितने भी लोग केरन घूमने के लिए आते हैं। तो ये भारत का जो पहला पोस्ट ऑफिस है वो है यहाँ पर। पीछे आपको किशनगंगा रिवर का शोर भी सुनाई दे रहा होगा, और साथ ही उसके पीछे आप देखेंगे तो आपको पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर भी दिखाई देगा, पीओजे के। और इससे ज़्यादा क्लोज तस्वीर सब लोग कहते हैं कि कहीं और दिखाई नहीं देती है, कि आप इतना क्लियरली पीओजे के देख पाएँ। यहाँ से हार्डली कुछ दूरी है, यहाँ पर जो मैसेजिंग है वो भी उधर की तरफ जो लिखा गया है वो आपको दिखाई देगा। उधर मस्जिद है, वहाँ पर रोड्स आपको दिखाई देंगी पीओजे के में, किस तरह के रोड्स हैं। भाई थोड़ा सा आगे आके आप दिखाइए, थोड़ा सा आगे आ जाइए। तो देखिए ये रिवर हो गया, और यहाँ पे देखिए उधर आपको पाकिस्तान का झंडा दिखाई देगा, पाकिस्तान के कब्जे वाला जो कश्मीर है वो आपको दिखाई देगा उधर। और ये तो आप देखेंगे ये है रुए हिंद, दूसरी तरफ है, उसकी तस्वीर भी मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा समझने वाली बात है वो देखिए कि किस तरह से डेवलपमेंट, अगर आप यहाँ पर जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे बात करेंगे तो वो कहते हैं डेवलपमेंट के नाम पर पाकिस्तान ने यहाँ पर बाहरी लोगों को लाकर बसाया हुआ है। ये जो आप लोग देख रहे हैं ना चलते फिरते, वैसे तो कुछ टूरिस्ट हैं जो बाहर से आए हुए हैं और जो लोकल्स भी यहाँ पर रहते हैं। कई लोग यहाँ पर बताते हैं कि ये कश्मीरी नहीं है, कश्मीरियों को पीछे पुश बैक किया गया है कि कहीं भारत के लिए काम ना करने लगे, ये सोचकर, ये इनकी सोच है। और जो बाहरी लोग हैं उन्हें यहाँ पर लाकर बसाया गया है। और जिसे हम किशनगंगा रिवर कहते हैं, उधर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है वी लव नीलम, क्योंकि जो हमारे लिए किशनगंगा है पाकिस्तान उसे नीलम कहता है। तो वो आप देखिए उधर, वो आपको दिखाई दे रहा होगा। होटल्स की बड़ी संख्या में होटल्स को वहाँ पे डेवलप किया हुआ है। और देखिए आपको सामने भी दिखाई देंगे गेस्ट हाउसेस। थोड़ी देर पहले तो बिल्कुल लोग दिखाई नहीं दे रहे थे, अब तो फिर भी कुछ लोगों के आने का सिलसिला। वहाँ देखिए आप फ़ोटो खिंचवा रहे हैं झंडे के पास, आप देखिए जो बना रखा है इन्होंने, तो वहाँ पर कुछ लोग जो हैं वो फ़ोटो क्लिक करवा रहे हैं, वो आपको दिखाई देगा वहाँ। और उधर भी आपको लोग घुड़सवारी करते हुए दिखाई दे जाएंगे। पाकिस्तान क्लेम कर रहा है कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान है, और आपको लगातार उधर आप देखेंगे तो इन तस्वीरों में चलते हुए फैमिलीज़ दिखाई दे रही होंगी। टूरिस्ट जो है बड़ी संख्या में उधर आपको दिखाई दे रहा है कि आते हैं। और मकान देखिए उधर, और जो होटल्स की लाइन है वो मैं आगे आपको दिखाऊंगी।
बड़ी संख्या में यहाँ पे होटल्स पाकिस्तान ने बनाए हैं। साथ ही वो ऊपर की तरफ आपको दिखाई दे रहा होगा, तो ये पाकिस्तानी पोस्ट आपको दिखाई देगी वहाँ पे, जहाँ पे आपको वो नेट दिखाई दे रहा होगा। मैं देखती हूँ अगर मेरे कैमरा में वो कैप्चर हो पाए तो ये जो ईंट से बना हुआ एक टिन उसके ऊपर लगा हुआ है, वो जो आपको दिखाई दे रहा है, दरअसल ये पाकिस्तानी पोस्ट है। और इसके अलावा आप अगर ऊपर की तरफ देखें तो वहाँ पे पाकिस्तानी फ्लैग भी आपको दिखाई देगा। ये सारे मकान जो हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, चहलकदमी दिखाई देगी बॉर्डर के उधर। और आप इन तस्वीरों को ऐसे भी समझिए कि भारतीय आर्मी जो है वो कितनी रिस्पॉन्सिबल है कि इतनी प्रॉक्सिमिटी में होने के बावजूद अगर वो चाहे तो पाकिस्तान के इस पूरे इंफ्रा को कुछ मिनटों में तबाह कर सकती है। लेकिन शायद रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो वैल्यूज़ हैं इंडियन आर्मी के, वो इसी से रिफ्लेक्ट होते हैं। वो कभी भी सिविलियंस को टारगेट नहीं करते, वरना इतना क्लोज पाकिस्तानी फौज जो है वो आपको उसके पोस्ट दिखाई दे रहे हैं वहाँ पर, और साथ ही बड़ी संख्या में सिविलियंस भी दिखाई दे रहे हैं आपको लगातार यहाँ पर, ये देखिए आप। लेकिन फिर भी जो इंडियन आर्मी है वो इस इलाके को कभी टारगेट नहीं करती, इधर कभी टारगेट नहीं करती। क्यों नहीं करती? बिकॉज़ यहाँ पर जो सिविलियंस की बड़ी तादाद है वो उसके वैल्यूज़ के साथ मैच नहीं करती। वो कभी सिविलियंस को टारगेट करने में हमारे फोर्सेस यकीन नहीं रखते। और वही आप देखिए यहाँ पर कि किस तरह से इतनी प्रॉक्सिमिटी के बावजूद, आपने जब ऑपरेशन सिंदूर सुना, उसके बारे में पढ़ा या देखा होगा, तो आपने कहीं नहीं सुना होगा कि इंडियन आर्मी ने सिविलियंस को टारगेट किया। केरन सेक्टर में जब मैं आपको अपने कैमरा के माध्यम से इतनी क्लोज तस्वीर दिखा पा रही हूँ, तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि इंडियन आर्मी के पास जो सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं, पाकिस्तान को वहाँ पर नुकसान पहुँचाना। हालांकि पाकिस्तान को नुकसान क्या पहुँचाएगा, ये भारत का ही कश्मीर है और वहाँ पर जो लोग मारे जाएंगे वो भारत के अपने हैं। और इसीलिए बहुत ज़बरदस्त रिस्ट्रेंट जो है वो हमें अपनी फ़ौज की तरफ से देखने को मिलता है। तो इस वक्त हम लाइन ऑफ कंट्रोल पर मौजूद हैं, केरन सेक्टर है ये। दूसरी तरफ आपको पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कुछ लोकल महिलाएं हमारे साथ हैं। अभी केरन में काम हुआ है? हुआ है। क्या क्या काम हुआ है? बस ये टूरिस्ट आते हैं। हाँ, तो उससे मदद लगती है? हाँ, लगती है मदद। हाँ? हाँ बिल्कुल, और आने चाहिए टूरिस्ट। अच्छा बनना चाहिए केरन। अच्छा, तो अभी यहाँ पे क्या क्या काम हुआ है? बस ये टूरिस्ट आते हैं, किसी गरीब गुरबे को पैसा बन जाता है, और मॉडर्न विलेज होना चाहिए केरन को। अभी तो यहाँ पे ग्रीन विलेज बना रही है ना सर, ये आर्मी बना रही है। हाँ हरित हाँ ग्राम। बिल्कुल बिल्कुल बनता है। रोड बननी चाहिए, फैसिलिटी होनी चाहिए हमें। तो रोड तो बन ही रहा, कोई नहीं, आप घबराइए नहीं, आराम से जो आपको है आप वो बात कीजिए। आपके हिसाब से सबसे ज्यादा क्या काम हुआ है? कितना टाइम से आप रहती हैं यहाँ पे? कितना टाइम से आप रहती हैं? कब से यहाँ रह रही हैं? बचपन से हम यहीं से पैदा हुए हैं, यहीं से रहते हैं। अच्छा, बचपन से ही यहाँ रह रही हैं। इधर ही हैं। तो क्या 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 बदला यहाँ पर? चेंज, बदलाव क्या आया? कुछ काफी बदलाव आवा। जैसे क्या क्या? हाँ? रोड आई, टावर आया, पावर आया, रोड आई। अरे इधर देख के तो बात कीजिए, इधर देख के बात कीजिए। हाँ, क्या क्या बदला यहाँ पर? रोड आया और पावर आया, ये फैसिलिटी हमने देखी है। और ये इन्वर्टर वगैरह आते हैं, पावर आता है, ये लाइटें लगी हैं, बहुत सी चीजें आई हैं। तो पहले जब बॉर्डर पे रहते थे तो फिर कुछ नहीं होता था। कुछ नहीं होता। हाँ, बत्ती नहीं आती थी? नहीं नहीं, कहाँ होता। अच्छा, पहले कितनी देर, क्या अंधेरे में रहते थे? हाँ, अंधेरे में रहते थे, लालटेन जलाते थे, चिमनियाँ जलाती थी, लकड़ी जलाती थे। अच्छा, और क्या। तो अभी बत्ती कब से आई? कौन सी बत्ती? ये जो बिजली जो आई कब से? ये 5-6 साल से हुई है। अच्छा, 5 साल से। 5 साल से। उससे पहले नहीं थी? नहीं, उससे पहले नहीं थी। उससे पहले अंधेरे में रहते थे? फिर और क्या, जनरेटर होते थे। हाँ। 3-3 घंटे का ही देते थे पावर। अच्छा। हाँ। और क्या क्या बदलाव आया? और क्या, एक तो ये बिजली का आपने बताया कि पहले ऐसे बत्ती नहीं, अभी आती है, अभी आती रहती है? अच्छी आती है, आती रहती है। अब अच्छी आती है? आती है। अच्छा,
और फ्री राशन आप लोग लेते हैं यहाँ पे? नहीं, मुफ्त राशन? नहीं हम नहीं लेते हैं। आप नहीं लेती हैं? नहीं, वो दूसरी बीपीएम वाले लेते हैं। अच्छा, बीपीएल वाले हाँ, लेते हैं। BPL। अच्छा, आप खेती करते हैं? हाँ, खेती भी करते हैं। किस चीज की खेती करते हैं? ये मक्की वगैरह होती है। मक्की की खेती करते हैं? हाँ, हाँ, मक्की की खेती। अच्छा, तो अच्छी बिक जाती है? कहाँ बिकती है, हम घर ही पे रखते हैं। अच्छा, आप घर पे रखते और हैं? क्या। हाँ, मक्की के अलावा भी कोई खेती करती है? बस ये है, बाड़ी वगैरह होती है। हाँ, ये सब्जी और कुछ नहीं होता है। अच्छा, टूरिस्ट आता है तो फायदा होता है उससे? हाँ, फायदा होता है, अच्छा लगता है जब टूरिस्ट आते हैं, हमको इसका पैसा मिलता है। हाँ। हम गरीब लोग हैं, यहाँ और कौन सी फैसिलिटी है। यहाँ पे टूरिज्म होना चाहिए, टूरिज्म अच्छा होना लगता है। चाहिए। हाँ, जरूरी है। अभी तो काफी संख्या में टूरिस्ट आने लगे, पहले के मुकाबले ज्यादा लोग आते हैं अभी देखने। हाँ, ज्यादा आती है। हाँ, पहलगाम के बाद शायद थोड़ा कम हुआ हाँ, होगा। पहलगाम के बाद थोड़ा कम हुआ। हम्म, पिछले साल बहुत आती थी। बहुत आते थे। हाँ, बहुत आती थी। तो ये टूरिस्ट कब से आने लगे यहाँ पे, कब से आते? 3 साल से आते हैं। उससे पहले नहीं आते? नहीं, उससे पहले नहीं आते थे। तो उससे पहले ये सब नहीं था, जब ये रूहे हिंद और सब बनाए तो नहीं, उसके नहीं। बाद से आए हैं? हाँ, उसके बाद से आए हैं। अच्छा, पहले नहीं आते थे। पहले नहीं आते थे। पहले नहीं आते तो अभी जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो सामने पाकिस्तानी आर्मी बैठी हुई थी, तो डर लगता था? थे। वो डर लगता था, वो डर। बहुत डर। और क्या। आप यहीं थे कि चले गए थे? हम यहाँ ही थे, कहाँ जाएंगे। अच्छा, और क्या। घबराहट होती थी तब? बहुत घबराहट होती थी फिर, और क्या। तो जो यहाँ कम्युनिटी बंकर है वहाँ पे जाते थे फिर? हाँ, कमेटी बैंक में जाती थी। वो भी दूर पा रहे हम क्या कह रहे हैं? वो भी कमेटी बैंकर मैडम दूर पा रहे, उनमें जाने में हमें बहुत दिक्कत पड़ती है। अगर हमें गवर्नमेंट और दे देती कि कभी कैसा होता है तो ये मुश्किलात हमारे हल हो जाती, क्योंकि 1 किलोमीटर जाने में अगर आमने सामने फायर हो जाए तो आपको पता है कि जान बचाना बहुत मुश्किल होता है। अगर करीब में होगा तो इंसान घुस सकता है। तो हम फिर छोटे छोटे बच्चों को हमने बाहर निकाल दिया था, मतलब डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा की तरफ। हम बड़े बड़े रुके थे, फिर हम जाते थे तकरीबन 1-1 किलोमीटर वो कमेटी बैंकर दूर है, जिसमें जाने में कम से कम आधा घंटा लगता है। लेकिन उस वक्त ये जो होता है, ये आज के ज़माने में जो टेक्नोलॉजी निकली है, इसमें कहीं भी बम पड़ गया तो बंदा कहाँ वहाँ 1 किलोमीटर जाएगा। फिर हम अपने ये कच्चे मकान के नीचे वाले मंजिल में घुस जाते थे। अच्छा, नीचे मकान के नीचे? नीचे वाले, ऊपर लकड़ है, इसके ऊपर कुछ पड़ा तो वो भी भगवान के सहारे हम यहाँ रहते थे। अब तो हमारी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट थी कि अगर बैंकर भी देते तो ये फैसिलिटी हो जाती, और भी हमें मतलब है बच्चे हमारे बेरोजगार है, इनको कोई मदद मिलती जिसमें ये अपने होटलें बनाते, कुछ करते। बेरोजगार बच्चे, पैसा लगता है इसके ऊपर मैडम, मतलब अभी ये घर हम बनाएंगे, इसको सजाएंगे, इसके ऊपर पैसा ना हुआ तो कहाँ से बन सकता है। आप यहाँ कब से रहते हैं? जी, बचपन से यहीं रहते हैं। अच्छा, तो ये बताइए मुझे कि बचपन से लेके और अभी तक, अभी कितनी उम्र हुई आपकी? मेरी 55 साल मेरे होगी। तो इन 55 साल में आपने यहाँ इस केरन को कितना बदलते हुए देखा? काफी बदलाव आ गया। क्या क्या, थोड़ा सा मुझे बताइए कि पहले कैसे मतलब था? पहले जब हम बचपन में यहाँ थे तो हमारे बचपन का ज़माना जब था तो लकड़ी की वो हम लाइट जलाते थे, या लालटेन एक किस्म, उसको मिट्टी का तेल जलाकर वो रात को हम जलाते थे। फिर उसके बाद धीरे धीरे ये हो गया कि हमको गवर्नमेंट की तरफ से वो लाइट मिल गई कि जनरेटर लाइट, उसमें 3-3 घंटे वो मिलता था। तो आज के वक्त में हर घर में लाइट जलती है, बिजली का भी आ गया। अब रोड का काम भी चल रहा है, लेकिन बेरोजगारी काफ़ी है, बच्चे पढ़े लिखे हैं। अभी वो अपने दिमाग, कई बच्चे हमारे गांव के अपने दिमाग से खो चुके हैं, क्योंकि उनको पता लगा कि हमने तालीम पढ़ी, माँ बाप का पैसा खर्च किया, लाखों रुपए गरीबों ने खर्च किए, आज वो तड़प रहे हैं कि नौकरी 300 रुपए की भी नौकरी नहीं मिलती है। तो ये लेकिन यहाँ पे फौज तो काफी सारे लोगों को काम देती है ना, यहाँ पोर्टर काम मैडम। लेकिन वो देखो, पढ़ा लिखा जो बच्चा होता है, जिसने ग्रेजुएशन किया, MA BEd किया, वो चाहता है कि भाई मैं पोर्टर काम कैसे करूं, मैंने तालीम पढ़ी है, मुझे कोई अच्छी जगह मिलती ताकि मैं अपने घर को पालता। कई बच्चे ऐसे जिन्होंने जिंदगी भर काम नहीं किया तो वो पोर्टर काम कर नहीं पाते। अच्छा, तो ये बताइए मुझे, सामने क्या बदलाव आपने देखा है जो पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर है? बीच में क्या होता है, लेकिन ऊपर से उन्होंने बनाया वो आम लोगों को दिखाई देता है, लेकिन बीच की कहानी वहाँ रहने वालों को पता होगा कि उनके पास कैसे ये बनता है, क्या करते हैं। लेकिन आम देखने में वो उन्होंने काफी बनाया है, होटलें बनी है, देखो मकान बने, अच्छे अच्छे मकान बने,
तो ये हम भी दूर से देखते हैं, क्योंकि उस तरफ हम जा नहीं सकते कि हमें पता होगा उनका वो कैसे क्या है। तो हमारा अपने इंडिया में हमें यहाँ अपना आराम है हर तरीके से। हमारी फौज भी हमारा मदद करती है बेचारी, कोई भी काम होगा, कोई बीमार होगा, कोई होगा, इंतहाई उनकी मदद होती है, इसमें कोई शक नहीं है। और जो बीमार है उसे फौजी फिर ट्रीटमेंट अगर खुदा न खास्ता सर बर्फ के ज़माने में हमारी फौज उसको हेल्प करके आगे भी लेती है, कभी हेलीकॉप्टर का बंदोबस्त कर देती है, कोई ऐसा मसला होगा। लेकिन आज तो गाड़ियों का बंदोबस्त हॉस्पिटल में एम्बुलेंस लगी है, वो ले जाती है। पहले तो हम कंधे पर उठा कर लेते थे, 30-30, 35-35 आदमी जमा होता था, फिर कंधे पर लेते थे। वो कई बीमार रास्ते में डेथ हो जाती थी, क्योंकि उनको 2 घंटे में पहुंचना था तो 6 घंटे लग जाते थे। तो ये आज करके हम गवर्नमेंट का बड़ा शुक्रगुजार हैं। एक तो ये है, एक तो गवर्नमेंट की तरफ से 7-7 लाख रुपया किसी गरीब मर जाता था, वो उसके पास पैसा नहीं, आज गवर्नमेंट वो भी दे रही है मदद। तो इसमें काफ़ी बदलाव आए मैडम, उसके ज़माने से आज तक हमें काफ़ी ये दिखाई देता है कि आगे बढ़ रहा है, सुधार आ रहा है और आना भी चाहिए। बाकी हम चाहते हैं अमन होना चाहिए, अमन में ये सब चीज़ बनती है। हमें क्या, वो अपनी जगह बैठे, हम अपनी जगह, लेकिन अमन से बैठेंगे। अगर हम साया मुल्क हैं दोनों आपस में, तो हम खुश हैं, अवाम इसी में खुश। दिक्कत यही है ना कि वो हमसाया मुल्क तो है, लेकिन जब पहलगाम जैसा हमला होता है या हमें बहुत दुख है, क्योंकि हमारे जो भी आते हैं, मतलब बाहर से जो लोग आए, हमारी ये कश्मीर का फ़ायदा था। लेकिन हमें आप इतना दुख, अपना कोई मर जाता है तो उसका दुख नहीं होता जैसा वो दुख हुआ, क्योंकि वो बेचारे आए थे। अभी मैं जाऊंगा हिंदुस्तान में, जाकर घूम कर आता हूँ, मुझे जब किसी ने वहाँ से सेफ में वापस आया, इस तरह हम चाहते हैं ये भी सेफ जाने चाहिए। उस बेचारे ने क्या खाया, वो तो वही आदमी जिन्होंने उनके ऊपर ऐसा अटैक किया, कश्मीरियों के पेट पे लात मार दी, वो इसीलिए मारी। वो हमारे कश्मीर के दुश्मन थे जिन्होंने ऐसी कार्रवाई की। वो तो हम उनको समझते कि सबसे बड़े दुश्मन वही जो उन्होंने ऐसा कार्रवाई किया। हम इसीलिए गया ताकि टूरिस्ट ना आने पाए, लोगों को ये लोग आगे बढ़ रहे हैं, बंदूक उठाए युवा। देखो मैडम, हम इस बॉर्डर पर रहने वाले थे, हमने जब देखा कि टूरिस्ट आ रहे हैं, हमने हर तरीके से दुकानें सजाई, सामान लाया, मतलब ये कि टूरिस्टों की सेवा करने के लिए। बाहर से जब जो टूरिस्ट दिल्ली का आता था, वो हमारी इज्जत करता था, हम उसकी इज्जत करते थे, दुगना करते थे उसको, बल्कि हम उसको बोझ उठाकर घर में लाते थे, घर से गाड़ी तक ले जाते थे। जब ये मसला हुआ तो गड़बड़ करने वालों ने कर दिया, तो हमारी तमाम की रोज़ी मार हो गई, क्योंकि जहाँ जिन बच्चों ने ये लाया था बेकरी का सामान वगैरह, वो हमने दरिया में फेंका, अब डेट हो गया। 3 महीने या 2 महीने में काम बंद हो गया, तो तमाम लोगों का, यहाँ का केरन गांव वाले बहुत इस चीज़ में पीछे हो गए। वो तो नुकसान ही कर दिया, बहुत नुकसान हो गया, उस पर हमको बहुत दुख हुआ। अभी तक भी हमें उनके दुख के साथ हैं, क्योंकि हमें दुख है जिस परिवार में वो थे, हम जैसे वो भी इंसान थे बेचारे। वो आए थे देखने को, हमारा कश्मीर देखने को आए थे, या कि वो कोई झगड़ा करने को आए। उनके ऊपर अटैक करना ये इंसानियत का नहीं है। हम तो उनको मानते कुत्ते से ना बदतर ऐसा आदमी है जो ऐसा करे। कुत्ता भी काटता है, वो देख कर काटता है। तो ये पोस्ट ऑफिस आप ही चलाते हैं आप? जी हाँ, ये हम खुद चलाते हैं। तो अभी पोस्ट ऑफिस में थोड़ा सा दिखाइए मुझे, और पोस्ट ऑफिस में काम क्या होता है ये भी मुझे बताइए। इसमें हर एक किस्म का बैंक खाता होता है, आरडी वगैरह होता है, लेकिन अब आज के ज़माने में ऑनलाइन होता है। हाँ। लेकिन यहाँ ऑनलाइन का सिस्टम नहीं है जिसमें हमारा ये बैठ के काम। देखो हमारे गांव के हर लड़का चाहता है कि हम बैंक अकाउंट खोलें, हाँ। अपने बच्चों का खोलें। इसमें SI होता है, बच्चों का अकाउंट खुलता है, जिसमें उनको आगे जाकर वो पैसा मिलता है। लेकिन इधर कोई नेटवर्क प्रॉब्लम होने की वजह से हमारा ज़ीरो पर रहता है ये काम, हम कर नहीं पाते हैं, क्योंकि ये ऑनलाइन सिस्टम है। आज पहले कागज़ कार्रवाई करते थे, उसमें हमारा यहाँ अकाउंट खुलते थे, बच्चों का खोलते थे, अभी भी हमारे पास अकाउंट मौजूद है। तो आज जो नेटवर्क ना होने की वजह से हमारा वो काम तो अभी लोग आते होंगे, फिजिकली तो आते होंगे, लोग आते हैं, लेकिन वो उनको हम समझाते हैं कि बात है इधर नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से वो बेचारे इस चीज़ को भर नहीं पाते। वरना यहाँ हर चीज़ की फैसिलिटी है। एक ही चिट्ठी भेजते हैं लोग, चिट्ठी बहुत भेजते हैं। यहाँ से बाहर से जो आते हैं वो भी यहाँ लेटर लिखते हैं, बोलते हैं इंडिया का लास्ट पोस्ट ऑफिस है। हाँ। इससे वो वरना घर चले जाते हैं, तो चिट्ठी वो उनकी पीछे पहुँचती है, वो आगे पहुँचती है। लेकिन भेजते हैं वो बड़ी शौक से। जी जी जी, जो भी बाहर से आया आज तक यहाँ लाइन लगी रहती थी। हाँ। दिन भर मेरे पास, बोला हम घर में लेटर लिखते हैं, फिर वहाँ से उनको लेटर जब पहुँचता है दूसरी दिन बाहर आते हैं, फिर लिखते हैं, बोला हमको मिल गया जी वो लेटर, हमें घर में बैठे हुए। तो चलिए, आपने इतना डिटेल में बात की।